हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसके बारे में जानकारी देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और आप लोग इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। और काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट इस पर क्वेश्चन आप लोगों के लिए आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो आप सभी लोग ये जानते हैं कि एट प्रेजेंट वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। तो कई स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये 8 कैसे हुए, पहले 9 हो गए थे, उससे पहले 7 थे। तो इसका जवाब ये आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में काफ़ी समय से 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, 7 यूनियन टेरिटरीज थी। कितने थे? 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन आप लोगों ने ये सुना होगा कि जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश और बढ़े तो 7 धन 2, टोटल 9 केंद्र शासित प्रदेश हुए। क्लियर बताओ, कितने केंद्र शासित प्रदेश हुए? 9। और ये कब किया गया? 31 अक्टूबर 2019 को। क्लियर है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के दिन जब राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 को 7 केंद्र शासित प्रदेश के स्थान पर कितने हो गए? 9। लेकिन 26 जनवरी या जनवरी अकेला कह सकते हैं हम, 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमनदीप और दादर नगर हवेली को एक मिलाकर एक केंद्र दमनदीप दादर नागर हवेली ये दोनों एक केंद्र शासित प्रदेश हो गए। जब 2 एक हो गए तो एक केंद्र शासित प्रदेश कम नहीं हो गया। तो टोटल एट प्रेजेंट 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, उसके बाद जम्मू कश्मीर है, और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। एक मैं लक्षद्वीप पर भी छोटा सा वीडियो आपको बनाऊंगा। तो अब हमारी बात आती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये तीसरा बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, न्यू दिल्ली और लास्ट में क्या आता है? लक्षद्वीप। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा तीसरा बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर डिस्कशन करते हैं। देखिए बेटा, कैसे आप सभी लोग जानते हैं कि भारत को एक पेनिनसुला देश कहते हैं, प्रायद्वीपीय देश कहते हैं। प्रायद्वीपीय देश आप समझ रहे हैं कि इंडिया को हम प्रायद्वीप क्यों कहते हैं? कि प्रायद्वीप या पेनिनसुला वह क्षेत्र होता है जो 3 ओर जल से घिरा होता है और एक ओर वाटर से घिरा होता है। अगर इंडिया की पोजीशन देखें तो इंडिया की यही पोजीशन है कि इंडिया हमारा 3 ओर पानी से घिरा है, इधर दक्षिण में, इधर। तो अगर हम बात करें इस प्रकार से इंडिया के मैप की, तो आप ये कहेंगे कि सर इधर बात करें तो इधर क्या है? अरब सागर। इधर क्या है? अरब सागर। और एक कच्छ का रण भी है और एक खंबात की खाड़ी भी है। कच्छ का रण भी है और खंबात की खाड़ी आप सभी लोग जानते हैं। खंबात की खाड़ी में नर्मदा और ताप्ती नदियाँ गिरती हैं। और इधर है हिंद महासागर, जो एम आकार का है। हिंद महासागर है जिसका आकार एम आकार का। एक कंपटीशन में पूछा गया है कि किस महासागर का आकार एम आकार का है, तो हिंद महासागर का। और इधर कहेंगे आप बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। क्या कहेंगे? बे ऑफ बंगाल। खाड़ी को हम गल्फ भी कहते हैं और बे भी कहते हैं। जब खाड़ी का आकार थोड़ा बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, तो उसको हम बे कहते हैं, और छोटा आकार होता है तो उसको हम गल्फ कहते हैं। बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर, इधर हिंद महासागर।
पिछले वीडियो हमने पढ़ा था कि यहाँ पर कन्याकुमारी स्थित है, जो कि तमिलनाडु का हिस्सा है कन्याकुमारी, और भारत का मुख्य सीमा का दक्षिणी बिंदु है। लेकिन अगर इधर की हम बात करते हैं तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। और इधर कौन सा है? लक्षद्वीप। इधर क्या है? लक्षद्वीप है, और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। एक इम्पोर्टेंट बात और कि बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत का केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आप कहेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है पुदुचेरी। आप सभी लोग जानते होंगे कि पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो भारत के 3 राज्यों में और 4 स्थानों पर स्थित है। ये तो आपको याद हो गया होगा, कई बार मैं वीडियो में बोल चुका हूँ। तो यहाँ पर अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं तो इसको हम मरकत द्वीप भी कहते हैं। और इधर लक्षद्वीप की अगर बात करते हैं तो लक्षद्वीप को हम समुद्रपुत्र कहते हैं। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। तो एक द्वीप हम कहते हैं उत्तरी अंडमान। क्या कहेंगे? उत्तरी अंडमान। इसके बाद में मध्य अंडमान, उसके बाद में दक्षिणी अंडमान, इसके बाद में लिटिल अंडमान। क्या कहेंगे? लिटिल अंडमान। थोड़ा सा मैं और ऊपर बना दूं। देखिए बेटा, यहाँ पर होगा क्या? उत्तरी अंडमान, इसके बाद में मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, और ये कार निकोबार। क्या है? उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान कहेंगे इसको, उत्तरी अंडमान कहेंगे। ये उत्तरी अंडमान है। ये मध्य अंडमान है। क्या कहेंगे इसको? मध्य अंडमान। ये दूसरा वाला मध्य अंडमान। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक। इधर लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है नारचो। आप याद रखना, लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है नारचो। लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है नारचो। और इसका द्वीप है एंड्रोट। एंड्रोट मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, एंड्रोट। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। तो सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में स्थित है। उत्तरी अंडमान में क्या स्थित है बेटा? सैंडल पीक। और इसके इस तरफ बर्मा देश लगता है, यहाँ पर बर्मा की सीमा लगेगी। तो यहाँ पर एक कोको द्वीप है, छोटा सा कोको द्वीप। कौन सा द्वीप है बेटा? कोको द्वीप। तो उत्तरी अंडमान और बर्मा के मध्य, आप लिखते चलिए, उत्तरी अंडमान और बर्मा के मध्य क्या है? कोको द्वीप। उत्तरी अंडमान और बर्मा के मध्य क्या है? कोको द्वीप। और इसके मध्य जो जल पाया जाता है उसको कोको चैनल कहते हैं। उत्तरी अंडमान और बर्मा के मध्य कोको द्वीप है या कोको चैनल कहते हैं। उत्तरी अंडमान में इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? सैंडल पीक। किसकी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी क्या स्थित है? सैंडल पीक। नोट करते चलिए, सैंडल पीक। अगली बात आती है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। मध्य अंडमान। और इसी के दक्षिण में अगर कहा जाए तो ये दक्षिणी अंडमान हो जाएगा। इस दक्षिणी अंडमान में इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर। दक्षिणी अंडमान में इसकी राजधानी क्या स्थित है? पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर आप सभी लोग जानते हैं, पोर्ट ब्लेयर भारत का 13वां बड़ा बंदरगाह 2010 में घोषित किया था। 13वां बड़ा बंदरगाह 2010 में घोषित किया गया था। 13वां बड़ा बंदरगाह कब घोषित किया गया था? 2010 में। और अगली इम्पोर्टेंट बात आती है कि 2010 में ये घोषित किया गया था। और अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर में ही क्या बात है कि पोर्ट ब्लेयर 13वां बड़ा बंदरगाह 2010 में घोषित किया। और पोर्ट ब्लेयर में ही BD सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है। BD सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है। अब दक्षिण अंडमान के दक्षिण में क्या स्थित है? लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान या इसको लघु अंडमान कहेंगे। लघु अंडमान कहेंगे।
और इसी के दक्षिण में कार निकोबार स्थित है। क्या स्थित है? कार निकोबार स्थित है। आप सभी लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट है, यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट। और इसी से थोड़ा अगर हम ऊपर चलते हैं 8 डिग्री 4 मिनट से थोड़ा सा ही अगर ऊपर जाएंगे तो 9 डिग्री, और इससे ऊपर क्या होगा? 10 डिग्री। 10 डिग्री कौन सी हो जाएगी? ये रेखा हो जाएगी, 10 डिग्री अक्षांश रेखा होगी। तो यहाँ पर आप कहेंगे लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य क्या चैनल है? 10 डिग्री चैनल। आप ऐसे ही मैप बना बना के अगर याद कर लेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। 10 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है बेटाओ? लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य, लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य आपका 10 डिग्री चैनल है। अब कार निकोबार के ही दक्षिण में, कार निकोबार के ही दक्षिण में आप कहेंगे ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार। और इसी पर भारत का अंतिमतम दक्षिणतम कहेंगे हम, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है ग्रेट निकोबार में। इंदिरा पॉइंट पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, होचिमिन पॉइंट, इतने नाम इसको देते हैं। और इसकी स्थिति कितने हैं? तो आप कहेंगे 6 डिग्री 4 मिनट पर ये स्थित है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर में स्थित सबसे उत्तरतम बिंदु है। इंदिरा कौन? इंदिरा कोल है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इतनी बातें आपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर समझी। आप इसको अच्छे से याद करेंगे कैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में, मध्य अंडमान इसका सबसे बड़ा द्वीप है, दक्षिणी अंडमान में इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है जो कि 13वां बड़ा बंदरगाह 2010 में घोषित किया गया था। और पोर्ट ब्लेयर में ही बीडी सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है। और बीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह पर पुस्तक लिखी थी, इंडियन वार्स ऑफ इंडिपेंडेंट लिखी थी। क्लियर बेटाओ? इधर हम लक्षद्वीप पढ़ेंगे तो ये पॉइंट आप बिल्कुल लर्न कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके लिए। अच्छे से आप इसको नोट कर लेंगे। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत। और आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप सभी लोग।